अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज आपका निश्तर यूनिवर्सिटी का जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपकी मुल्तान की है उसका एनाटमी का हमारा सेकंड ईयर का फर्स्ट प्रॉफ हुआ है, तो वो मेरे पास पेपर था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यूएचएस वालों की हेल्प हो जाएगी और साथ ही साथ जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है इन योर पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ ऑफ योर हिस्टोलॉजी। आपके हिस्टो का जो क्वेश्चन है उसके अंदर मोस्टली आपके पास डायग्राम ड्रॉ करने ही आती होती है, तो यहाँ पर भी यूरिटर की डायग्राम आई है, दैट इज़ क्वाइट इजी और आप आराम से कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, जो आपके पास सेकंड एंड थर्ड होता है दैट इज़ फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है वो उसने पूछा हुआ है पार्ट ए के अंदर कि व्हाट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो ये जो आपके हार्ट के दरमियान में इस तरह से इंटर आर्टरियल सेप्टम बनता है, तो वो उसने उसकी डेवलपमेंट पूछी हुई है, तो ये भी आसान है, आपके बुक का एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तो ये आराम से आता होता है। उसके बाद आपका जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 4 स्पेसिफिक फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता होता है, आपके फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आएगा, आपके फाइनल ईयर में मेडिसिन में आएगा, हर चीज़ में, आपके ऑब्स में, आपके गायनी में, हर चीज़ के अंदर ये आते होते हैं। तो आपने आज ही याद कर लेने, इसको याद करना होता है जी ड्रॉप के निमोनिक से। ठीक है जी, ड्रॉप के निमोनिक से आपने इसको याद करना है। डी से हमारे पास क्या है जी, डी से हमारे पास सॉरी मैं ज़रा आपको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। ड्रॉप से आपने याद करना है, डी से हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एओटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एओटा है आपके पास। ठीक है जी, आपके पास जो आर है, आर से आपके पास है जी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है आपके पास आर से। आपने ओ से याद रखना है, ओ से आपके पास है जी ओपनिंग इन सेप्टम। आपके पास सेप्टम में ओपनिंग हो जाती है। और आपने पी से फर्दर याद रखना है, पी से आपके पास क्या आता है, तो पी से आपके पास है जी पल्मनरी वेल्व स्टीनोसिस। तो इस तरह से आपने ड्रॉप के निमोनिक से याद रखना है। डी से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एओर्टा, आर से हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओ से आपके पास ओपनिंग इन द सेप्टम, और आपके पास जो पी है उससे पल्मनरी वेल्व स्टीनोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें कि उन्होंने कहा है कि कौन से चेंजेस आए रोटेशन ऑफ द स्टमक के अंदर, उसको किस तरह से प्रोसीड किया, फेट क्या है हमारे पास मिजेंट्रीज ऑफ द स्टमक का। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल ही आता है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आया हुआ था, दैट इज़ क्वाइट ईजी। इसको आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर इस तरह से डायग्राम कुछ बना के आते कि ये पहले इस तरह से होता है और फिर रोटेट करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एंड फिर फर्दर आपके पास रोटेट करके इस तरह से आपके पास स्टमक बन जाता है। तो इस तरह के कुछ डायग्राम बना के आते हैं तो दैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल, क्योंकि आपके एनाटॉमी के पेपर के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद जी आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके व्हाट आर द कमीशरल फाइबर्स, और नेम करने एटलीस्ट 4 कमीशर फाइबर्स के। तो कमीशर फाइबर्स के अंदर आप पहले तो लिख सकते थे, एक इंटीरियर कमीशर होता है, एक आपके पास पोस्टीरियर कमीशर होता है, आपके पास उसके बाद कॉर्पस कैलोसम होता है, दैट इज़ कमीशर फाइबर। उसके बाद आपके पास सुपरा ऑप्टिक कमीशर होता है। उसके बाद आपके पास हिप्पोकैम्पल कमीशर होता है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास बी पार्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ जाता होता है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है और अच्छे से आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद जी फिफ्थ क्वेश्चन देखें कि आपके पास उन्होंने बाउंड्रीज और कॉन्टेंट पूछे हुए हैं डीप पेरिनियल पाउच के, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एब्डोमेन पेल्विस वाले चैप्टर में से आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद जी आपके पास जो इसका बी पार्ट है दैट इज़ द ट्रिकी, कि आपके पास कौन सा मसल कट करते हैं हम मीडियोलेटरल एपिजोटमी के अंदर। तो आपके पास इस तरह से हमारे पास होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट होता है और ये इधर जो हम कट देते हैं दैट इज़ द मीडियोलेटरल। तो मीडियोलेटरल के अंदर जो आपके पास मसल मोस्ट कॉमनली कट होता है दैट इज़ द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होता है। ठीक है जी, और बल्बो कैवर्नस मसल भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स पेरिनियल और बल्बो कैवर्नस आप इनमें से कोई भी लिख के आते हैं तो दैट इज़ करेक्ट आंसर, आपका ये करेक्ट कंसीडर होता। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है 6 वाला क्वेश्चन के 45 ईयर ओल्ड मेल है,
प्रेजेंटेड विद द एबनॉर्मल ग्रोथ इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द टंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ने शो किया है कि उसके अंदर कोई मेलिग्नेंसी है। तो आपके पास उन्होंने पूछा है कि विच ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व इन द मेलिग्नेंसी। तो आपके पास जो टंग होती है, इस तरह से टंग का आपके पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपके पास जो टंग की टिप होती है, ये आपके पास टिप है, तो इसको हमारे पास सप्लाई करते हैं जो लिम्फ नोड जिसके अंदर ये ड्रेन होती है, वो हमारे पास होते हैं जी सब मेंटल लिम्फ नोड्स। ठीक है जी, सब मेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाती है जी इंटीरियर हमारे पास आ जाती है 2/3 इंटीरियर 2/3 जो हमारे पास होती है टंग, और एक हमारे पास होता है जो पोस्टीरियर 2/3। ठीक है जी, जो पोस्टीरियर 2/3 होता है, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 आपके पास, और यहाँ पर दरमियान में कुछ पोर्शन ये आपके पास होता है जी, जो ग्रीन मैंने आपको शो किया, दैट इज़ बाय द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से होता है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से होता है। और जो आपके पास साइड वाला है दैट इज़ बाय द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो ये आपने याद करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपके पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आएगा, और साथ ही उन्होंने नर्व सप्लाई पूछी है टंग की, तो ये भी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई तैयार करता है इसको, तो ये आपने लिख लेना था। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है 7 क्वेश्चन कि आपके पास 56 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट किया आपके पास सर्जिकल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी में। ठीक है जी, आपके पास हिस्ट्री है स्वेलिंग इन द ग्रायोन, और जो इंक्रीज करी है अपॉन कफिंग, तो आपके पास ये क्या होगा, तो ये आपके पास इनग्वाइनल हर्निया है। उसके बाद उसने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हैं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लिख सकते थे कि इनग्वाइनल आपके पास सिस्ट हो सकती है, आपके पास कोई एब्सेस हो सकती है, फेमरल हर्निया लिख सकते थे आप, साथ ही आप कोई भी सिस्ट लिख लिया आपने, हाइड्रोसील लिख सकते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टीज लिख सकते हैं। इस तरह का आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स लिख सकते थे। उसके बाद उसने बाउंड्रीज पूछी हैं हेसलबैक ट्रायंगल की, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से तैयार किया होगा, और ये आई होप कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आए होंगे। गिव अटैचमेंट एंड द मॉडिफिकेशंस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने सबने अच्छे से तैयार किया होगा। मैं जस्ट वो पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ जो थोड़े ट्रिकी हैं और जो आपने पॉइंट अच्छे से तैयार नहीं किए होते। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर उसने बाउंड्रीज एंड कॉन्टेंट पूछ लिया जी टेरिगोपैलेटाइन फोसा का, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सा पेपर ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपके पास है व्हाट इज़ मोरिसन्स पाउच। ठीक है जी, और राइट डाउन करनी है लोकेशन उसकी, आपने रिलेशन लिखने हैं उसके साथ कॉर्डिएट लोब ऑफ द लीवर के साथ। तो ये भी आपका एब्डोमेन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें तो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जी आपके पास आता है इसका बी पार्ट की, इसके स्ट्रक्चर बाउंड्रीज बतानी है आपने कैलेट्स ट्रायंगल के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आई होप कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो ये आपका आज का पेपर था एनाटमी का, जो आपके पास निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का था। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।